2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो मैं भी गांव से जुड़ी हुई हूँ। मैंने ये चीज देखी। 2017 सरकार बनी तो गांव में बिजली उपलब्ध होने लगी। उसके पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी, उसके पहले जब मायावती जी की सरकार थी, तो बिजली का संकट बहुत ज्यादा था। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर भी काम किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे कि ऐसे बहुत सारे, हाँ, महिला सुरक्षा पे भी काम किया है। जैसा कि इसके नाम से ही है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जनता की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है, ये सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चौमुखी विकास के लिए, सड़कों के विकास के, जैसा कि आप चुनाव में गांव में लाइट जो दे, जिस तरीके का विकास है, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी, ऐसा आपकी बातों से परिलक्षित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद परिचयात्मक दौर के लिए। अभी दोबारा आपके पास आएंगे। इसके बाद पुनः मैं श्रीमान प्रशांत से आग्रह करूंगा कि वो एक मतदाता के तौर पर क्या विचार, क्या मन में आता है, क्या सोचकर वोट देंगे, कृपया बताएं। जहां से मैं बोल रहा हूँ यहाँ इंटरनेट थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, तो बीच में मेरी आवाज रुक भी सकती है। मैं शुरुआत करता हूँ। ये जो मतदान है, जैसा कि पता है हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और एक बहुत बड़ा पर्व है मतदान, इस राष्ट्र के लिए, इस राज्य के लिए। मतदाता के पास एक अधिकार है कि वो अपने मन की सरकार चुने। वो ये फैसला करे कि उसे इस देश के लिए क्या चाहिए, उसे राज्य के लिए क्या चाहिए, वो आने वाली पीढ़ियों को क्या देना चाहता है। उसकी जो सोच है, उस सोच को लेते हुए उसको अपनी सरकार को चुनना है। यहाँ एक प्रत्याशी, कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने प्रत्याशी को देखेंगे वो कैसा है। हो सकता है प्रत्याशी आपका उतना अच्छा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम सरकार की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक प्रत्याशी को नहीं चुन रहे हैं, एक सरकार को चुन रहे हैं, और वो सरकार ही जो है योजनाएं बनाती है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो। अगर हम प्रदेश की बात करें तो जो उनके पास में पहलू हैं वो वहां पर काम करते हैं। जब हम केंद्र की बात करते हैं तो चाहे वो राष्ट्रीय नीतियां हो या राष्ट्रीय सुरक्षा हो या बहुत सी ऐसी नीतियां जिनके ऊपर अपने हिसाब से हर एक सरकार काम करती है। मतदान एक अवसर देता है आपको उन लोगों को चुनने का, उस समूह को चुनने का जो आपकी विचारधारा के अनुसार देश को चलाए। या हो सकता पूर्ण रूप से उस विचारधारा से वो ना चल पाए, लेकिन उस विचारधारा से सहमत होते हुए अगर आपकी इच्छा 100% की है, तो अगर वो 70% भी कोई जा रही है सरकार, तो आप उससे चुने। लेकिन अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपने मतदान का, अपने अधिकार का, तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि इस देश में कुछ हो नहीं रहा, इस प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जब आपको करने का समय है, आपने किया नहीं, आपने उस सरकार को नहीं चुना जो आपकी इच्छाओं को, आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकती थी, तो फिर आपका अधिकार भी तो खत्म हो गया। मेरा मानना है कि इस लोकतंत्र के पर्व में हमें सिर्फ एक छुट्टी के रूप में इसे ना मनाते हुए, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, एक लंबी सी लाइन में खड़े होकर के अगर हमें इंतजार करना पड़े अपने मतदान करने के अवसर का, तो उसका इंतजार करना चाहिए। और जी, कष्ट के साथ भी अगर मतदान करना पड़े तो करना चाहिए। इस चीज की मिसाल मैं मानता हूं, अक्सर मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो काफी वृद्ध हैं, जिसे चला नहीं जाता, वो भी आकर के मतदान करते हैं। वो प्रेरणा का स्रोत है औरों के लिए। ऐसे लोग समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि देखो, आपका मतदान का अधिकार है, उसे प्रयोग कीजिए। हमें जागरूक करने की जरूरत है शायद उन मतदाताओं को जो पहली बार चुनाव में अपना मताधिकार प्रयोग करने जा रहे हैं। उन्हें समझाने की भी जरूरत है कि किसको चुने या क्या मापदंड हो
हो सकता है उनको शुरुआत में पहली बार जाएं और उनको लंबी लाइन से धूप से, धूप नहीं है खैर, लेकिन कुछ समस्याएं हों। तो ये सिखाना हमारा दायित्व है कि हम उन्हें सिखाएं कि ये जो अधिकार हमें मिल रहा है, जो भारत निर्माण, उत्तर प्रदेश के निर्माण का दायित्व आज हमारे पास है, क्योंकि एक बार हमने चुन दिया तो 5 साल के लिए उस सरकार के पास दायित्व चला जाता है। हमारे पास सिर्फ दायित्व एक दिन के लिए आया है, और इस एक दिन से हम उस व्यक्ति को, उस पार्टी को 5 साल के लिए दायित्व दे रहे हैं। हमें अगर अपने घर की चाबी भी किसी को देनी होती है एक दिन के लिए, तो हम सोचते हैं मोहल्ले में किसको अपने घर की चाबी दे के जाए, मेरे घर की रक्षा कौन करेगा। किसी व्यक्ति को हम 5 साल के लिए अपना प्रदेश सौंपने जा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए महिला सुरक्षा पे कौन काम कर सकता है, प्रदेश के निर्माण में कौन काम कर सकता है, आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के ऊपर कौन काम कर सकता है, भ्रष्टाचार पे निवारण कौन कर सकता है। ये कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो रोज हमारे सामने खड़े होते हैं। हमें यही सोचना है कि आने वाली सरकार कभी ये ना कहने लगे कि ये सब की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। गलत सरकार ना बन जाए, इसलिए भी मत का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग जाके नोटा दबाते हैं, हो सकता है उनकी इच्छा है, क्योंकि सरकार ने आपको, संविधान ने आपको अधिकार दे दिया है, कर सकते हैं प्रयोग उसका। जाए तो वहां तक, वो भी जाके करिए प्रयोग, लेकिन अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करिए। नोटा की संख्या जब बढ़ती है तो पार्टियों को ये लगता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो मतदान का अधिकार तो करना चाहते, प्रयोग तो करना चाह रहे हैं अपने अधिकार, और अन्य सुविधाएं भी दी, इसलिए पलायन रुका है, ये आपने कहा। और बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न आप ही से है मेरा कि जैसे आप, चूंकि आपका आना जाना ट्रांसपोर्टेशन रहता है और अभी डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, तो भारत एक गणराज्य है, केंद्र में सरकार कोई भी हो, प्रदेश में कोई भी हो, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार कही जा रही है उसका क्या फायदा देखते हैं? क्या ये सच में या कोई शिगुफा है? क्या सच में इसका कोई फायदा मिलता है क्या? ये तो विरोधी पार्टियां सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी कह सकती हैं। किसी को जाति, किसी भी विशेष जाति को भड़का भी सकती हैं। कि मैं देखा कि जैसे कि कुछ ब्राह्मण भाइयों को हमारे भड़का दिया गया कि ये प्रेजेंट में जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये पंडितों के लिए विरोधी है, ये है, वो है। तो हमें इन सब चीजों पे नहीं भड़कना है। हमें अपनी अपनी सरकार पे ये ध्यान में रखना है कि क्या एक विशेष जाति पे ही ये परेशानी आई है कि नहीं। क्या अगर ये विशेष जाति पर परेशानी आई है, एक दो लोगों के लिए हमारी विशेष जाति पे भड़काया जा रहा है, तो क्या वो लोग कैसे थे? क्या वो लोग अच्छे थे जिसको सरकार ने परेशान किया? क्या वो बुरे लोग थे? अगर बुरे लोग हैं तो इसमें जाति को भड़कने की जरूरत नहीं है। अपनी जाति, विशेष जाति के को उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारी जाति का था, उस बंदे को सरकार ने परेशान किया। अरे वो उस बंदा था कैसा? बंदा अच्छा था, उसके मतलब अपराधी 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 होता है, उसका ना कोई जाति होता है, ना धर्म होता है, ना मजहब होता है। बिल्कुल, हमें नहीं देखना चाहिए। कोई भी जाति, धर्म, मजहब हो सकता है, ये आप कह रहे हैं। रेलवे की बात स्पेशली पूछना चाह रहा था। रेलवे की आप कुछ बताना चाहें अगर एक दो लाइन में? रेलवे में मेरा लखनऊ अक्सर आना जाना रहता है, तो मैंने लास्ट टाइम ही देखा एक लेडी एक सिंगल बर्थ में बैठी हुई थी, तो उसको बाकायदा पुलिस वाले पूछने आए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, तो किसी की तरह की कोई परेशानी हो तो बताइए। सिंगल बर्थ पे सिंगल लेडीज का रिजर्वेशन था। तो अब सरकार यहाँ तक भी इतना अच्छा ध्यान रख रही है कि सिंगल लेडीज का अगर रिजर्वेशन, उसके साथ कोई जेंट्स या फिर कोई और नहीं है, तो उस पर पर्टिकुलर बंदा पूछने आ रहा है सीट पे। तो और क्लीनिंग वगैरह भी काफी अच्छी होने लगी है। अब सफाई कर्मचारी आते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं कि आप हमारी स्वच्छता जो भी हम लोग सफाई कर रहे हैं इससे आप लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा मैंने देखा, पिछले 4-5 साल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर दी गई है और प्लेटफॉर्म वगैरह भी काफी साफ सुथरे हो गए हैं। तो इस क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छी बात है। महिला सुरक्षा की बात आपने की, बहुत ही सुंदर बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं महिला सुरक्षा, क्योंकि ये कोई भी सरकार हो, ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए। और जब कोई स्टेटमेंट ऐसे आ जाते हैं
कि लड़कों से गलती हो जाती है तो उसका उसी समय नहीं, उसका कालांतर में भी फर्क पड़ता रहता है, उस पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं बहन स्मृति जी से पूछना चाहूंगा, आप चूंकि बेंगलोर में हैं, आप लोग कर्नाटक में हैं, तो कर्नाटका में मेरे 2-3 प्रश्न हैं छोटे छोटे। पहला प्रश्न ये रहेगा कि वहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर के जो अभी सरकार रही है उसको लेकर के क्या एक इमेज है कर्नाटका में, यूपी की इमेज क्या है? जी जी जो लोग यहाँ बाहर हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, तो यहाँ पर भी बातें होती हैं, तो हमने सबके बीच में एक देखा है कि जो इस समय वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो कैमरा ऑन उसकी कर लीजिए। जी जी जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, उसकी एक बहुत ही अच्छी साफ सुथरी छवि उभर के आई है। उसके बहुत सारे रीजन हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ, जैसा कि उनके नाम से ही है कि वो योगी हैं, उनको अपने लिए नहीं लोगों के लिए करना है। वो अपना विकास नहीं, वो सबका विकास कर रहे हैं। उन्होंने देश से भ्रष्टाचार को हटाया है। पहले ये दंगाइयों की सरकार, जो मतलब 2017 के पहले की सरकार थी, वो दंगाइयों की सरकार थी। कोई भी गुंडा आके कुछ भी कर लेता था, आम आदमी मजबूर था। लेकिन आज जो वर्तमान में हमारी बीजेपी की सरकार है, आम आदमी भी मतलब सुकून महसूस कर सकता है कि जो महिलाएं हैं वो रोड पे निकलती हैं, आपको सुरक्षित महसूस करती हैं, और मतलब सबके बीच में एक बहुत ही सकारात्मक जा रहा है। इस वजह से बहुत सारे रीजन बनते हैं कि मतलब हमको ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए और हमें जाके बीजेपी को मतलब जरूर से जरूर अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि यही एक मौका होता जी है। मेरा दूसरा जी बिल्कुल, आपने मत का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आपने कहा। जी जी और जी कोई किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है। आपने बीजेपी को कहा, आपने जी उसकी अच्छाइयां गिनाई। तो जी दूसरा, चूंकि आप चूंकि किचन रहता है मातृसत्ता के हाथ में, आप जी किचन संभालती हैं, तो जो जी एक समाज में रहता है कि महंगाई 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 बढ़ गई, तो जी जी इस तरफ आपका क्या है? और गैस सिलेंडर को लेकर के जो योजनाएं सरकार लेकर के आई, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो गैस सिलेंडर के बारे में है, ये तो आप मतलब सब लोग अच्छे से ही जानते हैं कि जो बीजेपी की उज्ज्वला सर योजना के जी माध्यम जी बीजेपी की जो योजना थी, पहले जो लोग लकड़ियों पे चूल्हे पे खाना बनाते थे, आज छोटे से छोटा आदमी, उसको लकड़ी खरीदना, लकड़ी काटना, इसमें पैसा उसको ज्यादा लग रहा है, गैस सिलेंडर उसको सस्ता पड़ रहा है, वो गैस सिलेंडर को उपलब्ध कर सकता है। रही बात जो आम जनता है, हमारी गरीब जनता है, तो इन्होंने गांव में भी तो बहुत ही अच्छा काम किया है। जो राशन कार्ड बनाए हैं इन्होंने, हर महीने आपको अच्छा खासा राशन मिलता है। और जो महंगाई के ऊपर आप बोल रहे हैं, जो मतलब कि जो लोग सक्षम हैं कि हाँ महंगाई को मतलब संभाल सकते हैं, तो वो लोग जैसे आम जनता हुई, तो उस पर भी मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क जाना चाहिए, क्योंकि आम गरीब जनता के लिए भी योगी सरकार बहुत काम कर रही है। जैसे कि राशन कार्ड है, हर महीने उनको पैसा मिलता है। कोरोना का जब शुरू हुआ तो बहुत सारी उनको सुविधाएं दी गई, बहुत सारी सुविधाएं दी गई, और जो मतलब थोड़ा मध्यम है या उच्च है, वो लोग अगर उठा सकते हैं खर्चा, तो मुझे लगता है कि अपने मतलब किचन के खर्चे को छोड़ के हमको लोगों के हित में और सबसे बड़ी बात राष्ट्र के हित में सोचना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आज योगी आदित्यनाथ का नाम मतलब जो हमारा भारत देश है उसमें एक राज्य आता है उत्तर प्रदेश, और जब लोगों के मुंह से सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो बहुत खुशी महसूस होती है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को देना चाहिए वोट, बहुत क्योंकि अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कि उत्तम प्रदेश बन रहा है और गर्व महसूस होता है जब हम जी किसी राज्य से आते हैं और जी उस राज्य की प्रशंसा हो, उस देश की प्रशंसा हो। जी तो आपने रसोई की बात भी बहुत अच्छी बताई। जी हाँ, जो बीजेपी हमारे नरेंद्र मोदी जी है, ये खुशी और मिलती है कि पहले हमारा जो मतलब भारत देश था,
तो भारत देश की एक छवि शायद ऐसी आती होगी कि हाँ अंग्रेज आए, उन्होंने लूटा, जो आया उसने भारत देश को लूटा। लेकिन अब जो मोदी जी हैं, तो मोदी जी का मतलब उन्होंने एक जो विश्व स्तर पे जो भारत की छवि उभारी है, वैसा छवि किसी और नेता ने नहीं उभारी। तो मतलब इसकी वजह से भी हम मतलब तहे दिल से बहुत ही मतलब आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और राज्य स्तर पे जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो इस वजह से कोई और रीजन नहीं बनता है कि उनको वोट ना दिया जाए। और रही बात अगर छोटा मोटा कुछ भी है, जी बिल्कुल, बहुत तो अच्छा। मुझे लगता है कि उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। वैसे तो ऐसा कोई रीजन मुझे नहीं लगता है। महासमर की बेला है, छोटे मोटे भेद मिटा दो, और योद्धा खड़ा अकेला है। तो इस तरीके की बात शायद आप कहना चाह रही हैं। बहुत अच्छा। सरकार ने उसका उद्घाटन किया, और कुछ लोग क्रेडिट देने के लिए आते हैं कि इसका उद्घाटन हमने किया था पहले। उन्होंने उद्घाटन किया, पर उसको ना उन्होंने जमीन अधिग्रहण किया, ना उसके लिए अप्रूवल्स इन प्लेस। आपने उद्घाटन किया, फोटो खींचा और चले गए। तो भाई काम पूरा करना पड़ेगा ना, रिजल्ट आना चाहिए, तब तो काम होगा पूरा। अंत भला तो सब ईमानदार सोच की बात कर रहे हैं आप, और ईमानदार सोच। लीकेज की भी बंद होने की बात शायद आप कह रहे हैं कि डिजिटल से जो बेनिफिशरीज को। जी एग्जैक्टली। तो बीच में जो मलाई खाने वाले लोग थे वो भी बिचौलिए गायब हो गए हैं। तो जो पहले एक राजीव गांधी जी का फेमस कोट है कि 15 पैसे पहुंचते हैं, वो वाली चीज अभी नहीं रही है बीच में। ठीक है। तो अभी जो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी ये उद्घाटन जीवी लोग है ना, उद्घाटन जीवी नहीं, उनको परिणाम जीवी सरकार चाहिए सकती। परिणाम दो उनको। आपने एक सड़क शुरू की, अच्छा नाम दिया आपने, उद्घाटन जीवी। जनता को डेडिकेट करो, हम यूज कर सके उसको। तो उद्घाटन जीवी नहीं चाहिए हमको, परिणाम जीवी लोग चाहिए अभी सरकारें। ठीक है। अभी आप अगर मेट्रो की बात करें, आपने किसकी। जी 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 नहीं, मैं एक बात याद दिला, बीच में आ गई क्योंकि हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आपने बताया कि जैसे पहले पूर्वज कहते थे कि भाई जो दादा पेड़ लगाता था आम का, और पोता उसका जो है तीसरी पीढ़ी फल खाती थी। फिर वो आ गए कलमी पेड़ और जो हाइब्रिड है दशहरी, कि हम ही पेड़ लगा रहे हैं, हम ही 2-4 साल में फल खा रहे हैं। वैसे ही पहले मुझे ध्यान में आता है कि यहाँ कानपुर से लखनऊ के बीच में एक ये हाईवे बन रहा था, तो उन्नाव में तो इतनी हालत खराब हो गई कि लगभग 1.5 दशक बीत गया और वो फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। वहां के पूरी की पूरी जनरेशन को अस्थमा हो गया क्योंकि इतनी डस्ट उड़ती थी। और आज के दौर में फ्लाईओवर तो छोड़ दीजिए, फ्लाईओवर तो छोटी चीज हो गई, पूरे के पूरे एक्सप्रेस पे 3-4 साल में बन करके और उस पे वाहन दौड़ रहे हैं, फर्राटा भर रहे हैं। तो ये आपने ईमानदार सोच की जो बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि उद्घाटन अगर आप और परिणाम मेट्रो की बात देखेंगे ना, तो मेट्रो जी अभी हम यूपी में मेट्रो का खाली नाम लेना चाहते हैं इसलिए कि आज यूपी में मेट्रो जो है मैक्सिमम सिटीज में अवेलेबल हो रहा है। मैक्सिमम सिटीज का मतलब है कि और स्टेट्स के कंपैरिजन में अभी हमारे पास 3 सिटीज में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लखनऊ, कानपुर और नोएडा में। उसके साथ 2 में, एक में ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन, साथ आगरा में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 3-4 सिटीज में ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, प्लानिंग में है या प्रोग्रेस में है कुछ भी। तो कहने का मतलब कि मेट्रो का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, और ये चीजें ऐसी हैं जो दिखाई पड़ रही है, जो सिर्फ प्लानिंग में नहीं है कि हमने आज उद्घाटन किया, फोटो खींचा और बोल गए। उद्घाटन होता है, प्रोसेस होती है और कंप्लीट होता है। तो ये सारा जो साइकिल है ये कंप्लीट होना चाहिए, और इस साइकिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा होना, वरना जो है चीजें सटकी रहती है उस समय। तो इसलिए हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम दे सके, मतलब दिखा सके कि हाँ ये काम हुआ है। अपने साथ आई थिंक प्रशांत दीक्षित जी इस समय ग्रुप, शायद कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गया है, अन्यथा मैं उनसे जो सेना में बदलाव हुए हैं वो प्रश्न पूछना चाह रहा था कि सेना में जो पिछले 5 वर्षों में या कहें 7-8 वर्षों में, तो हम लोग भी देखते हैं, जागरूक नागरिक हैं, कि सेना के मनोबल बढ़ा है। और मनोबल एक तो चूंकि उनका नेतृत्व, उनको लगता है कि हम लोगों को लगता है कि नेतृत्व देश का बहुत अच्छा है मोदी जी के नेतृत्व में, नो डाउट। जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी जो रणनीति है, वो सब बहुत अच्छी है। अजीत डोभाल जी मैटर्स को देखते हैं, रक्षा मंत्री स्ट्रांग है। सेना को मनोबल बढ़ता है जब आपका नेतृत्व अच्छा होता है। दूसरा, जो उसके साजो सामान है, जो एमुनिशन है जिससे उनको लड़ाई करनी है, बम हथगोले हैं, बंदूकें हैं, उनका आधुनिकीकरण, उनकी जो सहूलियतें हैं, वो चीजें शायद इस सरकार ने दी हैं, उस सरकार ने बढ़ाया है, कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो सेना का मनोबल बढ़ा है।
राफेल जैसे हमारे पास फाइटर्स आ चुके हैं और कोई घोटाला नहीं है। इसीलिए शायद कुछ विपक्षी जो जिस तरीके की बात ने बताया कि धरना जीवी जो लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं। तो एक तो ये विषय है, दूसरा आपने जैसे अभी बताया कि मेट्रो वाली बात आप टच कर रहे थे, तो इसी तरीके से हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। अभी पिछले पैनल में बात हो रही थी, उसमें कुछ डॉक्टर्स थे हमारे साथ में, तो मेडिकल कॉलेज हर जिले में जो ओपन हो रहा है उसका फायदा ये है कि लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। लोगों की हालत बिगड़ जाती थी, रास्ते में ही लंबे एम्बुलेंस से जा रहे हैं, तो अब हर जिले में ही जो कि मेडिकल कॉलेज होगा तो उनको इलाज बेहतर से बेहतर इलाज मिल सकेगा, उनको सुविधाएं मिल सकेंगी। और जैसे क्वैक्स कहते हैं कि क्वैक्स डॉक्टर ने देख लिया और ट्रीटमेंट बिगड़ गया, तो अब हमारे पास जब ज्यादा स्टूडेंट पढ़ के निकलेंगे तो ज्यादा कम पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर उपलब्ध होगा। तो ये भी बहुत अच्छे उपाय किए जा रहे हैं। प्लस जो प्राइवेटाइजेशन का हिसाब किताब है उस पर भी काफी, प्राइवेट जो लूट खसोट रहती थी उस पर भी, जैसे दवाइयों के दाम निर्धारित करना, सर्जिकल्स के स्टंट पहले लाखों रुपए में पड़ता था, अब 10 से 20-25 हजार रुपए में स्टंट पड़ जाता है हार्ट में जो पड़ता है। तो ऐसी बहुत सी अच्छी चीजें जो मुझे भी लगता है एक मतदाता के तौर पर कि इन बातों का मैं ध्यान में रखूंगा कि जब मैं वोट देने जा रहा हूं तो किस प्रत्याशी के लिए मैं बटन दबा रहा हूं। पहली बात कि वो हमारे लिए, देश के लिए क्या करेगा, समाज के लिए क्या करेगा, मेरे लिए क्या करेगा। परंतु व्यक्तिगत यदि मेरा हित करता है और मेरे देश का, मेरे समाज का नाश करने पे उतारू है, तो ऐसे कैंडिडेट को मैं नहीं चुनूंगा। मैं केवल प्रत्याशी को नहीं देखूंगा, मैं एज ए होल समग्रता से मैं देखूंगा कि वो प्रत्याशी किस पार्टी से, किस दल से आता है, वो धर्म के साथ है या वो अधर्म के साथ है, क्या वो सही करेगा। मान लीजिए आपका प्रत्याशी बहुत अच्छा है, एकदम आपको बहुत प्यारा लगता है कि ये तो बहुत ईमानदार है, सच्चा है, सब कुछ है, वो पॉलिसी बना पाएगा, पॉलिसी मेकर होगा उसका नेतृत्व, तो उस दल का नेतृत्व कैसा है ये देख करके हमें वोट देना है। कि हमारा प्रत्याशी कोई भी हो, उसका रंग गोरा है, काला है, वो बौना है, लंबा है, इससे हमें लेना देना नहीं है। किस जाति का है, लेना देना नहीं। मेरे पड़ोस में रहता है कि मेरे घर से दूर रहता है, इससे मुझे लेना देना नहीं है। परंतु यदि वो प्रत्याशी जीतेगा तो मेरी पसंद की सरकार बनेगी, मेरी पसंद का नेतृत्व आएगा और वो ऐसी योजनाएं फिर से लागू करेगा जो हमारे लिए हितकर होंगी, हमारे समाज के लिए हितकर होंगी, हमारे देश के लिए और प्रदेश के लिए हितकर। इन्हीं चीजों के साथ मैं समापन करने की अनुमति चाहूंगा आप लोगों से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पंकज जी का, बहन स्मृति जी का, श्रीमान सुशील जी का, आप नोएडा से जुड़े थे, आप लोग बेंगलोर से जुड़े थे, श्रीमान प्रशांत जी का, आप गाजीपुर गहमर से जुड़े थे। गहमर जो कि बहुत बड़ा, आलोक जी आप